तो अपवर्तन क्या कहलाएगा? पार्श्विक विस्थापन बताए थे, तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को, निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आ जाएगा ना? यही था पार्श्विक विस्थापन। अरे बोलो, निर्गत किरण किसको कहा जाता है? जो किरण दो बार अपवर्तित हो जाती है तो दूसरा बार जो अपवर्तित होती है उसी किरण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके बाद अपवर्तनांक बताए थे कि अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहा जाता है? अरे बोलो। इसके बाद बताए थे कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक बताए थे कि ये सब होता है। फिर ये न्यूमेरिकल बताए थे, फिर बताए थे अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला प्रभाव, पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। अगर पानी में कुछ डूबा हुआ रहेगा ना तो हल्का सा टेढ़ा नजर आता है। आप देखे होंगे, घरे नहाते होंगे, इससे तो ठंडा में नहीं नहाते होंगे, गर्मी में जब नहाते होंगे, गर्मी में जब नहाते होंगे, कौ दिन नहाए हुए हो गया जी? अच्छा 2 घंटा हो गया। देखो 2 घंटा के नहीं नहाए हैं। अब तो कल नहाइएगा। बताओ, ये 24 घंटा के बाद नहा रहे हैं। चलो देखो अब क्या कह रहे थे, भुला गए। जब अब मग वग रखिएगा ना हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होता है। वो पेंसिल से रखिएगा ना डूबा हुआ तो वो ऐसे पानी लाओ ना जी, क्या है, पानी लाओ तो भर के न लाओ पहले। अरे गिलास लाए थे नाश्ता कराने के लिए। पूरा भर दिया, लाओ। कीजिएगा क्या जी? अगले साल के लिए बचा के रखें। अरे मत बचाइए इतना, हमारा बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा फिर। लग रहा है टेढ़ा है? लग रहा है कि यहां से चल के फिर थोड़ा सा मुड़ गया है? नहीं लग रहा है? देख लो, लग रहा है ना? ये देखो बताते हैं, ये लग रहा होगा कि ये आगे है थोड़ा सा, ये वाला नीचे वाला क्या है, हल्का है। ऐसा है ही? ऐसा तो नहीं है। देखो देखो, लग रहा है ना टेढ़ा है। यानी कि ये प्रकाश के अपवर्तन का क्या हो गया प्रभाव? इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है ये हो गया सघन माध्यम। अब बाहर में क्या हो गया? विरल माध्यम। बाहर में क्या हो गया? कोई सिक्का लाए 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, कौन? हाँ लाओ। अब ये वापस नहीं मिलेगा, ये दिखेगा नहीं जी। दूसरा लाओ। अच्छा बोलना नहीं चाहिए तो 5 का है, हाँ 10 का लाओ लाओ लाओ। ये ना, अरे जा जा जा, उठाओ जी, इधर लो इधर लो। देखिए अगर इसको देखिएगा ना ऊपर से, ये हल्का हुआ क्या दिखाई देगा? उठा हुआ दिखाई देगा इसे। अब पता नहीं चल रहा होगा आप लोग को, ये हल्का सा देखिएगा ना तो ये उठा हुआ दिखाई देगा। कैसे हम दिखाए आप लोग को? आपको बड़ा दिखाई दे रहा है क्या? से नहीं लग रहा है? आओ हिमांशु आओ इधर, मेरा है ना। आओ आगे आओ। आओ ये बता देंगे तो जान जाइएगा ना। जल्दी आओ, हेजा का सूचना निकालो ना जी। उधर से आओगे तो गंदे ना हो जाएगा फिर। सिकवा किसन दे दो, बड़ा दे रहा है, छोटा रहा है? हैं क्या रहा है? बड़ा रहा है। अब ऐसे जागो तो, छोटा के बड़ा साहब में आ रहा है। हैं?
जिसमें था उसमें आ रहा है। हैं? जिसमें था उसमें आ रहा है। अब और बड़ा आ रहा है। किसी को का आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, पता चल रहा है? हाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। अब देखो मान रहे इनका बात है, पकड़ो पीना मत, पैसा मत लेना। अब देखो ये देखो तो थोड़ा सा उठा हुआ नजर आ रहा है क्या ये? हैं? उठा हुआ भी नजर आ रहा है। तो जितना गहराई रहेगा ना ज्यादा उतनी क्या हुआ होगा, उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है चाहिए, इनके लिए ताली बजा दो। ए ले आकर फेंक क्या पनिया, ठीक है मत फेंकना। वापस का डालोगे नलवे में लेके। अच्छा नहीं ठीक है मत डालना बबुआ। ठीक है बाबू कहाँ है? इलो इलो सीखा लाओ। सीखा हूं मैं कि जब तक ना देगा तब तक गिलास नहीं लेंगे तुमसे हम। दो को घटना समझ में आ गया ना? पानी में डूबा हुआ पेंसिल या छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता, पानी से भरी भरी बाल्टी का गहराई क्या होता है? कम प्रतीत होता है। क्या होता है? मछुआरा को मछली भेजने में कठिनाई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि मछली यहां पे है वहां पे रहती, असली में पानी में रखा हुआ सिक्का हल्का क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के प्रभाव बोलो। पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना, पानी से भरी बाल्टी का गहराई का कम प्रतीत होना, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना, पानी में रखा हुआ सिक्का का हल्का उठा हुआ प्रतीत होना। अब सवाल है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल सीधी पेंसिल या छड़ी मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होता है, क्यों? चलो एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। ये है बकेट, बकेट मतलब बाल्टी। क्या घटना होता है आपको पता है? पानी में जब पेंसिल को डुबाएंगे तो पानी हो गया सघन माध्यम और बाहर में क्या हो गया? विरल माध्यम। इसमें कोई डुबाया हुआ है पेंसिल, इसमें कोई डुबाया हुआ है पेंसिल, इसे डुबाया हुआ है। अब होता क्या है देखिए, यहां पे है कोई आंख, यहां पे क्या है? कोई आंख है। यहां से कोई देख रहा है इसमें पानी भरा हुआ है। बालक हल्ला नहीं, बालिकाएं हल्ला नहीं करती हैं। ऐसे आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं, हल्ला नहीं करते हैं। हाँ है, हल्ला नहीं। ये डूबा हुआ है, यहां से कोई देख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ध्यान से समझना इसे क्या होता है। ये तो भाग दिखाई दे रहा है, यहां वाला भाग इतना दूर का देखो क्या हो रहा है। यहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यहां से प्रकाश की किरणें क्या करेंगी? निकलेंगी। अब देखो ये पानी है और ये क्या है? हवा। यहां पे जाके प्रकाश किरण का माध्यम चेंज हो रहा है। अरे बोलो, माध्यम चेंज हो रहा है ना? यहां पे अभिलंब खींच दें हम, माध्यम चेंज हो रहा है, यहां पे अभिलंब खींचा जा सकता है ना। अब बच्चों देखिए होता क्या है, पानी है यानी कि सघन माध्यम है, हवा है यानी कि कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। हवा है यानी कि कौन सा माध्यम है? अब ये सघन माध्यम से जो प्रकाश की किरणें निकल के कहां जा रही हैं? विरल माध्यम में। और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर भागेगी? अभिलंब से दूर भागेगी, यानी कि किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा जाएगा नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? टर्न ले लेगा हल्का सा।
हल्का सा क्या करेगा, ये घूम जाएगा, हल्का सा क्या करेगा, घूम जाएगा। अब हमें लगेगा कि ये किरण यहां से ना होकर के, हाँ ये किरण जो है यहां से ना होकर के, ये किरण यहां से ना होकर के कुछ यहां से आ रहा है। ये थोड़ा सा इसे घूमेगा, ये किरण जो है ना यहां से ना होकर के कुछ ऐसे आ रहा है, देखो ये हो का गया, और ये अब छड़ी लगेगा कि ऐसे है, ये छड़ी लगेगा कि कुछ इस तरह से है। समझ में आया क्या हुआ? देखो यहां से किरणें निकली और ये पानी है सघन, और बाहर में क्या है, सघन से विरल में पहुंची, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मुड़ जाएगा, हल्का से नीचे जाएगा। अब लग रहा है कि किरण यहां से ना आकर के कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पानी एक सघन माध्यम है। पानी छड़ी के अंतिम छोर से किरणें पानी से निकल करके हवा में प्रवेश करती है। पानी सघन माध्यम है और हवा कौन सा माध्यम है? हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी कि ओ से आती हुई प्रकाश की किरणें हमें ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से ये जो छड़ी है ए बी ओ न दिख करके क्या दिखता है, हमें ए बी ओ डैश दिखता है। ये छड़ी जो है हमको एक्चुअल में ये है, लेकिन हमें दिखाई कुछ देता है। आप अभी तुरंत हम दिखाई देना आपको कि हल्का सा टेढ़ा प्रतीत हो रहा था, छड़ी तो असली में नहीं था, वो जो कलम डुबाए थे वो तो नहीं था, तो ये बी ओ डैश प्रतीत होती है। देखिए ऐसा ही होता है ना, एक्चुअल में हो नहीं रहा है, ऐसा ऐसा है नहीं, यह है सीधा, लेकिन ये क्या कर गया, आगे बढ़ गया है। परिवर्तन के कारण ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किरण जो है ये सघन से निकल करके कहां प्रवेश कर रही है, विरल में। समझ में आ गया? देखो यहां पर उत्तर क्या है कि जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि छड़ी के सिरे सी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सघन से कहां प्रवेश करती है, विरल में। ये पानी हो गया, ये क्या हो गया, हवा। और हम जानते हैं कि सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये जाना चाहिए था इस प्रकाश किरण को सीधा, लेकिन मुड़ गया ना इधर। अब इस कारण से फलस्वरूप आंख को ये किरणें सी डैश से, ये सी डैश है ना, यहां से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि सी का प्रतिबिंब है। ये जो है दिखाई दे रहा है एक्चुअल में है नहीं, सी का क्या है, एक प्रतिबिंब है। इसीलिए हमें छड़ी ए बी सी डैश, ए बी सी ना दिख करके क्या दिखने लगता है, ए बी सी डैश। ऐसा देखो, ऐसे ऐसा मुड़ गया, ऐसा दिखाई देने लगती है, मुड़ी हुई और छोटी दिखाई देती। समझ में आ गया? अरे बोलिए काहे टेढ़ा दिखाई देता है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि छड़ी के सिरे सी से आती हुई प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और हम जानते हैं कि सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। फलस्वरूप आंख को ये किरणें सी डैश से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि सी का प्रतिबिंब है। अतः छड़ी ए बी सी डैश जैसा दिखाई देती है और मुड़ी हुई और छोटी दिखाई देती है। समझ में जाएगा? बुझा गया कैसे हुआ? प्रकाश का पवर्तन के कारण। अगला, पानी से भरी बाल्टी का गहराई क्या दिखाई पड़ता है?
कम दिखाई पड़ता है। इसका भी कारण है, पानी से जो भरी बाल्टी है इसका गहराई क्या दिखाई पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है। इसका कारण देखो क्या है प्यारे बच्चों, अगर देखिएगा पानी से जो भरा हुआ बाल्टी है ये ऐसे कुछ रहता है। मान लीजिए बकेट है, ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, ठीक है। और यहां इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है। अब यहां से जब पानी से भरा हुआ है ना, आप घरे जाइएगा, बाल्टी में पानी भर दीजिएगा, साफ पानी भरिएगा और देखिएगा तो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि कम में भरा है। यहाँ पे आंख है, ये क्या कर रहा है, यहां से देख रहा है। आंख क्या कर रहा है, देख रहा है। अब हो क्या रहा है देखो, अब यहां से अब हम बाल्टी के सबसे निचले सिरा को देख रहे हैं, सबसे निचले सिरा को देख रहे हैं। कोई भी चीज दिखता तभी है जब प्रकाश की किरणें उसे निकलेंगी। तो ये प्रकाश की किरणें इसे निकली, प्रकाश की किरणें इसे क्या करी, निकली और निकल के सतह पर गई, यहीं से ना माध्यम चेंज होगा उसका। और एक और किरण निकला इसे कुछ सतह पर गया, और जब निकला यहां से तो अब बताओ, ये पानी है बच्चों, प्यारे बच्चों, पानी है। और ये बाहर में कौची है, यानी कि सघन। और ये क्या हो गया, और जब आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाशवा जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर मुड़ेगा कि अविलंब की ओर मुड़ेगा। अगर अविलंब ऐसे खींचेंगे तो होने भागेगा ना, तो ये ऐसे ना जाकर के ऐसे घूम जाएगा हल्का, ये भी जो ऐसे ना जाकर के हल्का घूम जाएगा ऐसे, बोलो घूम जाएगा ऐसे। अब देखो, अब आंख को क्या लगेगा, अब आंख को लगेगा कि प्रकाश ये वहां से न आकर के कुछ इधर से आ रहा है, वहां से न आकर के कुछ यहां से आ रहा है। ये मिल गया ना जहां पे। अब ये लगेगा कि प्रकाश कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश आ कहां से रहा है, ये मान लो कि ओ है और ये है आई, तो प्रकाश असली में आ रहा है ओ से, लेकिन हमें लग क्या रहा है, उठा हुआ हो गया, ऊपर आ गया ना, इसका प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पे। अरे अब देखे थे तो देख रहे थे सिकवा बड़ा हो जाता था, और फिर ऊपर से देखने पर छोटा हो जाता था। तो क्यों होता था ऐसा, क्योंकि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन काम कर रहा है, वहां से देखने पर वो उत्तल लेंस जिसका पानी काम कर रहा है, जिसके कारण वो बड़ा दिखाई देने लग रहा है। और ऊपर से जब लंबवत देखा जाता है तो वो प्रकाश की किरणें सीधे पहुंच रही है ना वहां पे, तो सीधे पहुंच रही है तो वो क्या दिखाई दे रहा है। अब घरे जाना, ऐसा गिलास है तो ठीक, नहीं है तो कहो कि बंटवा देते हैं। 5-5 रुपए लाइए। ऐसा गिलास ले लेना, एक सिक्का डालना, ऐसे देखोगे ना, ऐसे ही जाले तो ये आपको बड़ा दिखाई देगा। और जब ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखो तो लंबवत जा रहा है ना। जब आप पढ़ें कि जब कोई तिरछा जाता है तो अगर विरल से सघन में जाएगा चाहे तो मुड़ेगा, लेकिन अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो सीधे मुड़ जाएगा, सीधे चला जाएगा नीचे ना। तो सीधे प्रकाश का किरण प्रवेश कर रहा है, चाह रहा है हमारे पास, मुड़ नहीं रहा है, इसलिए बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम ऐसे देख रहे हैं तो मुड़ क्या रहा है, तो इसलिए क्या दिखाई देता है, वो बड़ा दिखाई देता है। इसको रख देते हैं, अगले साल के लिए काम करेगा हमारे लिए। चुप रहो। तो यहां से ये जो सतह है इसका ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है ना। तो अब बताओ ये उठा हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा, देखो यही है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर एक बिंदु से प्रकाश की किरणें पानी के सतह पर पानी से हवा में प्रवेश करती है, अर्थात सघन से किस माध्यम में जाती है, विरल। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से, फलस्वरूप ओ से आने वाली प्रकाश की किरणें आंखों को कहां से आती हुई दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि पानी से भरी हुई बाल्टी का गहराई क्या प्रतीत होता है,
कम प्रतीत होता। ये जो पानी का भरा हुआ गहराई है, ये लग रहा है कि यहां से न आकर के प्रकाश का किरण कहां से आ रहा है, आई से आ रहा है। समझ में आ गया दोनों? हैं? ठीक इसी पर ऐसा भी है, पानी में रखा हुआ सिक्का हल्का सा उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो ठीक इसी पर यह भी है। देखो कैसे, इसी में बता देते हैं, इसी में बताते हैं। मान लो कि यहां पे रख दोगे सिक्का, सिक्का रख दिए, क्या रख दिए यहां पे, सेम टू सेम फिगर ही बनेगा। अब ये सिक्का से प्रकाश की किरण निकलेगा तो निकल करके घूम जाएगा उन्हें जाके, तो लगेगा कि सिक्का कहां रखा हुआ है, बुझा गया? तौतः के साथ सिक्का तो उठ जाएगा, तौतः के साथ लगेगा कि सिक्का भी क्या कर गया, उठ गया। तो इसीलिए पानी से भरी हुई बाल्टी में लगकर सिक्का भी रखेंगे तो वो भी क्या प्रतीत होगा, उठा हुआ। देखो यहां पे सिक्का है, लेकिन प्रतीत कहां से हो रहा है, यहां से। यहां पे कोई ब्रिक है, ईंट है, रखा हुआ है, लेकिन प्रतीत कहां पे हो रहा है, ये इसका प्रतिबिंब है, असली में नहीं है। इसका क्या है, प्रतिबिंब है। देखो यह है ना, यहां पे सिक्का कहां रखा हुआ है, यहां पे, लेकिन दिखाई कहां दे रहा है, यहां पर। तो हल्का उठा प्रतीत हो रहा है। पानी में रखा हुआ सिक्का हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण है कि सिक्के से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सघन से कहां प्रवेश कर रही हैं। और जब हम जानते हैं कि कोई किरण जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या हट जाती है, इसीलिए ए से आती हुई प्रकाश की किरणें ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि उसका आभासी प्रतिबिंब, जो कि उसका आभासी प्रतिबिंब। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, आज इतना ही।